हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेलकम बैक टू द चैनल। एंड एज यू ऑल नो, tomorrow is the expiry of Nifty, and whenever Nifty approaches, the market can deliver some explosive moves. So in today's video I will be providing a complete analysis of Nifty, Bank Nifty and Sensex. And we will look at the key level possible market scenarios and where the biggest opportunity might emerge. So let's jump straight into the charts and see what the markets could have in store for us tomorrow. And as tomorrow is expiry day, volatility could increase significantly. Let's head over to the chart and analyze what might happen in the Nifty, Bank Nifty, and Sensex. So come to the chart, guys. This is the chart of Sensex at 1 hour time frame. Okay, so maybe it is respecting a trend line here. As you can see, this one is your trend line and इसने यहाँ पे 3 बार टैप किया है, एक बार, 2 बार, 3 बार। और जैसे कि कल मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है, अगर आप प्रीवियस डे का एनालिसिस चेक करोगे मेरे टेलीग्राम पे, तो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी या फिर आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी कल बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होगा तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, आफ्टर दैट वी विल प्लान आवर एंट्री। तो मार्केट ने एग्जैक्टली वैसे ही मूव किया है। गैप डाउन ओपन होने के बाद एक पुल बैक दिया है, उसने एक टैप किया है वहाँ पे, फिर वहाँ से डाउनवर्ड्स के लिए मूवमेंट किया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। आप अगर कल वाला एनालिसिस देखोगे तो आपको ऑलरेडी उस पर पता चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। ऑलरेडी मैंने जो आपको बताया था कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है, कंसोलिडेशन फेज़ ये इसने ब्रेक डाउन कर दिया है। तो देखते हैं आगे के लिए कैसा मूव करती है कल मार्केट, क्योंकि इतना ज़्यादा डाउन गैप डाउन हो चुका है। तो देखते हैं कितना मार्केट मूव कर सकती है। मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जस्ट बिकॉज लेवल्स होंगे तो ज़्यादा सही क्लियर रहेगा आपको लोगों को। ओके, ये है आपका 1 आवर का टाइम फ्रेम एंड देखते हैं 15 मिनट पे एंट्री कैसे प्लान कर सकते हैं। सो कम एट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम। आई एम गिविंग यू द मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड द लेवल्स। You can mark on your chart, and your major resistance will be around 73800. Just a minute, it's 73800. This one is your major resistance levels, and for downwards around 73314. This one is your major support zone. अब देखते हैं, 3 सिनेरियो है कल के डेट पे। ठीक है, आइदर मार्केट फ्लैट ओपन हो और ये एक जोन में मूव करके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट दे। ठीक है, नेक्स्ट सिनेरियो इज कि मार्केट गैप अप ओपन हो, जैसे मान लो यहाँ ओपन हुआ मार्केट, फिर यहाँ से एक वेट करेंगे कि एक रिट्रेसमेंट ले। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी गैप अप होने के बाद एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेती है, तो जब रिट्रेसमेंट लेगी उसके बाद ही एंट्री प्लान कर सकते हैं अपसाइड के लिए। और अगर आप सेफ प्लान करोगे तो आप अराउंड 73800 के अबव ही एंट्री प्लान करना, जस्ट बिकॉज कि यहाँ के बाद ही एक मूव आ सकती है अप टू द लेवल ऑफ ये जो लेवल है ना आपका, ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रही है। आप यहाँ तक आप लेवल मार्क कर सकते हो, 74,031 तक, यहाँ तक आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, ये टारगेट आप जा सकती है मार्केट। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होती है, और अगर गैप डाउन ओपन होती है, जैसे मान लो यहाँ ओपन होती है, ठीक है, तो सेम जैसे मैंने आपको बताया है कि जस्ट अ मिनट गाइस, जैसे यहाँ गैप डाउन ओपन होती है तो एक पुल बैक का वेट करेंगे अप टू द लेवल, यहाँ तक आएगा, वो रिट्रेसमेंट करेगा, फिर यहाँ से डाउनवर्ड्स के लिए मूव करेगी। ठीक है, सो मैंने आपको ऑलरेडी लेवल्स प्रोवाइड कर दिया। अपसाइड के लिए आपका 73800 ब्रेक करता है, एक रेजिस्टेंस जोन है ये ब्रेक करते ही साथ आप देखोगे 74,031 तक का टारगेट है आपका। ठीक है, और डाउन साइड के लिए आप देख सकते हो 73,300 ब्रेक करने के बाद 73,000 तक आप डाउन साइड के लिए 300 पॉइंट्स का मूवमेंट देख सकते हो। ठीक है, ये आपका हो गया सेंसेक्स का चार्ट। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। दिस वन इज योर बैंक निफ्टी चार्ट एंड कम एट 1 आवर टाइम फ्रेम। बिगर टाइम फ्रेम में देखने से ये एक फ़ायदा होता है कि आप एक बार चेक कर सकते हो कि मार्केट कैसा मूवमेंट कर रही है। जैसे कि आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो मे बी ये भी ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट करे। देखो, ये भी एक ट्रेंड लाइन रिस्पेक्ट कर रही है, एज यू कैन सी हियर। ठीक है, तो देखते हैं आप इस पे एंट्री प्लान कैसे करोगे। आपको मैं लेवल्स प्रोवाइड कर देती हूँ, जस्ट बिकॉज आपके लिए ईजी हो। ये 3 सिनेरियोज हैं यहाँ पे भी। आप ये देखोगे ना, ये एक चीज़ फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है, अगर आप देखोगे तो मे बी मार्केट ऐसे भी मूव कर सकता है।
अच्छा खासा मूव देख सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ प्रेडिक्ट करना इज़ इम्पॉसिबल। तो देखते हैं मार्केट कैसे मूव करती है। मैं आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ। आपका अपसाइड के लिए लेवल्स होंगे 5,4,209 मान लो। आप ये ब्रेक करने के बाद आप 200 पॉइंट का मूवमेंट अपसाइड के लिए कैप्चर कर सकते हो, और डाउन साइड के लिए आपका लेवल्स होगा, मीन्स आपका सपोर्ट होगा। जस्ट अ मिनट, आई एम गिविंग यू। ये लेवल्स आपके ब्रेक करेंगे, ये लेवल्स 53876, ये लेवल्स ब्रेक करने के बाद भी आप 200 पॉइंट का मूवमेंट देख सकते हो, ठीक है। और मे बी कल मार्केट अगर गैप अप होगी तो मे बी यहाँ ओपन हो, जैसे फिर एक रिट्रेसमेंट हो, फिर यहाँ से अप साइड के लिए मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। और डाउन साइड के लिए गैप डाउन अगर ओपन होती है तो यहाँ पे ओपन होगी, फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेगी, फिर यहाँ से डाउन साइड के लिए मूवमेंट करेगी, ठीक है। ऑलरेडी मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड कर दिए हैं कल के लिए बैंक निफ्टी की, और मैं अभी आपको निफ्टी का लेवल्स बता देती हूँ, ठीक है। सो कम एट निफ्टी चार्ट एंड जस्ट अ मिनट गाइस। जैसे मैंने कल आपको एक बार बताया था, मार्केट ऑलरेडी एक कंसोलिडेशन फेज पे है, मैंने आपको बताया था कल। एज यू कैन सी, मैंने आपको कल ही बताया था कि ऑलरेडी मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज पे है, ठीक है। तो मार्केट ने ये कंसोलिडेशन फेज खत्म किया है। एज यू कैन सी, मार्केट ने ऑलरेडी गैप डाउन ओपन किया है कल। जैसे मैंने आपको बताया था, प्रीवियस डे के चार्ट पे जाके देखना, मैंने जो आपको बताया था कि अगर गैप डाउन ओपन होगी तो मार्केट एक टैप करने के लिए वो अपसाइड के लिए मूवमेंट करेगी, और मार्केट ने एग्जैक्टली वैसा ही मूव किया, एक टैप किया, उसके बाद वो डाउन साइड के लिए फॉल हो गई, ठीक है। तो अब ये देखते हैं कल का कैसा रहेगा, क्योंकि जस्ट बिकॉज टुमारो इज़ एक्सपायरी एंड मार्केट में कुछ अच्छा मूव कल देखने को मिल सकता है। तो आपके लेवल्स होंगे, जस्ट अ मिनट मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। अगर मार्केट कल दो आपको लेवल्स में प्रोवाइड करती हूँ। द फर्स्ट वन इज अराउंड 23195 एंड द सेकेंड वन मीन्स दिस वन इज योर रेजिस्टेंस लेवल एंड द सपोर्ट इज एट 23125। ओके, दिस विल बी योर सपोर्ट लेवल एंड देखते हैं मार्केट यहाँ पे कैसे मूव करती है। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग करती है तो ये रेंज बाउंड पे घूमेगी, ठीक है। ये रेंज बाउंड पे घूम के या तो वो ब्रेकआउट करेगी या वो ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। और मे भी हो सकता है वो कंसोलिडेट करे, जस्ट बिकॉज टुमारो इज एक्सपायरी, तो टाइम डिके भी होगा आपका, आप वो भी एक बार प्रिपेयर रहना उसके लिए। और अगर गैप अप ओपन होती है मार्केट तो सेम सिनारियो, ये ब्रेक करके गैप अप ओपनिंग होगी, एक रिट्रेसमेंट देखेंगे, फिर यहाँ से अप साइड के लिए मूवमेंट करेंगे, ठीक है। डाउनवर्ड्स के लिए सेम, यहाँ पे गैप डाउन होगी तो फिर यहाँ से एक रिट्रेसमेंट का वेट करके डाउन साइड के लिए एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो कल आपके डाउन साइड के लेवल होंगे 23,000, ब्रेक करती है तो 22,800 तक लेवल्स आप देख सकते हो मॉर्निंग के टाइम पे भी। और अप साइड के लिए आपका होगा 23,200, ब्रेक करती है, लेकिन सेफ साइड के लिए आप प्लान कर सकते हो 23,220। ये ब्रेक करती है तो आप 100 पॉइंट का मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो। 100 पॉइंट्स कैप्चर करने के बाद भी आप मे बी ये 23,400 तक ये मूव करे। ओके, आपने मेरा मे बी शायद आपने लेवल्स लिख लिए होंगे या फिर आप मार्क कर लेना, ठीक है। And that's all for today analysis, and if you found this video helpful, don't forget to like the button and subscribe to the channel and turn on the notification bell so you never miss any important market updates. And share your market view in this comment below. Do you think the market will trend strongly or remain volatile on the expiry date? And thank you for watching, and I will see you in the next analysis. And manage your risks wisely guys, okay? And thank you all for listening me and watching me, and bye bye, good night, take care.